Assalamualaikum class. Today we will have to discuss what are the dimensions and what are the elements of operationalization. ठीक है, जिस तरह हमने बात की थी कि एग्जाम्पल ऑफ थर्स्ट एंड नीड फॉर कॉग्निशन, किस तरह हमने अपने वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट किया था। जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स थे हमने उनको क्या किया था, उन वेरिएबल्स को कट डाउन किया था डायमेंशंस में, एलिमेंट्स में। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम डायमेंशंस क्या होती हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। गर्ल्स, डायमेंशंस वो होती हैं जिसको हम थोड़ा जनरल वे में बता रहे होते हैं कि अच्छा इसकी ये डायमेंशन है। जस्ट एज लाइक दिस इज अ हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक। हम डिफरेंट हेडिंग्स का नाम हम डायमेंशंस को देते हैं और आगे फर्दर एलिमेंट्स को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि उसके आगे फर्दर ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो डिपेंड कर रहा होता है कि हर क्वेश्चन को हमने किस रिलेटेड या किस तरीके से हमें उन क्वेश्चन को लिखना है। फिर हम आगे चलते हैं ऑपरेशनलाइजेशन द मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। ना उन्होंने एक डिटेल्ड अमाउंट में या डिटेल्ड तरीके से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की ऑपरेशनलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। वो बता रहे हैं कि दो तरह की डायमेंशन होती हैं, एक होती है यूनि डायमेंशनल और एक होती है मल्टी डायमेंशनल। यूनि डायमेंशनल का मतलब है कि जिस वेरिएबल की सिर्फ एक ही डायमेंशन है, फर्दर आपको उसके डिफरेंट 8 to 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक, देखिए मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि अचीवमेंट मोटिवेशन इज़ दैट एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल जिसके हमारे पास मल्टी मतलब कि दो से ज़्यादा डायमेंशंस हैं एंड फर्दर उसके डिफरेंट फर्दर प्रोसेशन में एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, अचीवमेंट मोटिवेशन एक्चुअली होता क्या? मोटिवेशन का मतलब ये है कि हमें क्या चीज़ इतनी मोटिवेट करी है जो हम इतना पॉजिटिव माइंड से उस चीज़ को अचीव करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स मोटिवेशन हम ये कहते हैं दैट इज़ हाईली मोटिवेटेड और वो हर काम अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर रहा है। वो ऐसा क्या कर रहा है, वो उसके डायमेंशन ऐसे कौन से हो सकती हैं जिनको मेजर करने से हाँ अच्छे हम ये कहेंगे अच्छा जी इन करेक्टरिस्टिक्स को हम अचीवमेंट मोटिवेशन का नाम देते हैं। उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया डायमेंशंस को। देयर आर 5 डायमेंशंस ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, उन्होंने इसको ऑपरेशनलाइजेशन इस तरह से किया है। नंबर 1 दैट दे वुड बी ड्रिवन बाय वर्क, दैट इज़ दे वुड बी वर्किंग ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक इन ऑर्डर टू डिराइव द सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग अचीव्ड एंड अकम्प्लिश्ड। इसका मतलब यह है कि दे आर ड्रिवन बाय द वर्क। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, वो ये नहीं देखते कि अच्छा जी 12 बज गए तो मुझे अब सोना चाहिए। नो, जब तक उनका काम कंप्लीट एकम्प्लिश नहीं हो जाता दे आर मोर ड्रिवन बाय द वर्क, दैट इज़ एंड दैट लीड्स टूवर्ड्स देयर सेटिस्फैक्शन लेवल। जब तक वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते या एक टारगेट सेट किया होता है उन्होंने कि जब ये काम मैं कर लूँगा, इट मीन्स दे आर मोटिवेटेड and or they are satisfied with the work that they are doing in order to achieve their motivation. ये उनकी एक डायमेंशंस बता दी। सेकेंड वन इज़ मैनी ऑफ देम वुड जनरली बी इन नो मूड टू रिलैक्स एंड डायरेक्ट देयर अटेंशन टू एनीथिंग अदर देन वर्क रिलेटेड एक्टिविटी। सेकेंड डायमेंशन ऑफ अचीव मोटिवेशन इज़ दैट दे हैव नो मूड टू रिलैक्स। वो रिलैक्स नहीं करते। People who are motivated, they have no time to relax, they have no time to any other hobby. वो सिर्फ अपने काम को फोकस कर रहे होते हैं। Even if they are at home, they are thinking about the work that is done, that was related to their office work. घर आकर भी उनकी अटेंशन सिर्फ काम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर होती है। थर्ड वन इज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू ऑलवेज टू बी अचीविंग। ऑब्वियसली उनका गोल होता है कि मैंने कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना है। उसके लिए आपको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड इन कंप्लीशिंग दे वुड प्रेफर टू वर्क ऑन देयर ओन रादर देन विद अदर्स। वो अगर काम करना चाहते हैं तो अपनी टर्म्स पे काम करना चाह रहे होते हैं। अगर उन्हें कोई काम ऐसा बंदा पसंद नहीं आ रहा जो उनके साथ टीम वर्क में शामिल नहीं है, जो कि लेज़ी है, जो कि काम करने को पसंद ही नहीं करता, तो उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते। दे प्रेफर टू वर्क दे, फिर वो अपने तौर पे काम करना पसंद करते हैं कि ये काम मैं खुद करूँगा। Fourth dimension is with mind and heart set on accomplishment and achievement. They would rather engage in challenging jobs than easy. You know that humdrum ones. Like they won't prefer कि अच्छा जी यहाँ से वहाँ तक जाना तो मैं चला जाता हूँ। They prefer challenging jobs. They prefer challenging minds. उन चैलेंजिंग चीज़ों को सॉल्व करने में वो एक महारत हासिल रखते हैं ताकि उनका हार्ट एंड माइंड एट द सेम टाइम काम कर रहा हो और वो अपने वो साथ साथ वो वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड रख सकें। ठीक है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग काम करना पसंद करते हैं। वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जज करने में, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम करना पसंद करते हैं। इट मीन्स अगर ये करेक्टरिस्टिक किसी के अंदर है, इट मीन्स वी कैन से दे आर motivated, or in other words we can say in research term they have high level of achievement motivation.
ठीक। वो अच्छा, नेक्स्ट एक और बात होना चाहिए, दे आर नॉट टू टेक एन एक्सेसिवली चैलेंजिंग जॉब्स। वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चैलेंजिंग जॉब्स, यानी कि जी K2 सर करना है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल K2 सर करना है, ये वही कर सकता है जिसने अपना गोल ये बनाया हो। वो हर चीज़ में हाँ हाँ नहीं करते, हर काम में हाँ हाँ नहीं करते कि अच्छा मुझे काम करना है। जो काम उन्हें लगता है वो कर सकते हैं, सिर्फ वही काम वो करते हैं। Last dimension of your motivation dimension is they would be yearning to know how they are progressing in their job as they go along. इसका मतलब ये है कि ऑलवेज सीक्स फीडबैक। उन्हें चाहिए होता है जो काम वो कर रहे हैं उनका फीडबैक उन्हें मिले, चाहे वो कोई छोटा सा काम करें या चाहे उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है, चाहे उन्होंने कोई काम एकम्प्लिश कर लिया, उसमें फ़ीडबैक वो हमेशा लेते हैं कि वो तनकीद को हमेशा नेगेटिव में नहीं लेते, वो तनकीद को अपने पॉजिटिविटी में लेकर आते हैं। जो फीडबैक उन्हें मिलता है तो वो ये चीज़ से हाईली मोटिवेट होते हैं, ठीक है। दैट इज़ दे वुड लाइक टू गेट फ्रीक्वेंट फीडबैक इन डायरेक्ट एंड सब्टल वेज फ्रॉम देयर सुपरवाइजर्स, कॉलीग्स एंड ऑन ओकेजन इवन देयर सबॉर्डिनेट्स। अगर उनके कोलीग हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, टू नो हाउ दे आर परफॉर्मिंग और प्रोग्रेसिंग। वो जानना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, कितना अच्छा आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ।